नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय आर्यावर्त। भाइयों, आज मैं जो आपको बुधवार के दिन का वर्कआउट का रूटीन बताऊंगा कि हमें जो है बुधवार के दिन मतलब तीसरे दिन हमें क्या करना है वर्कआउट में। मैंने जो है शुरुआत में आपको सोमवार के दिन जो है राममूर्ति दंड बताई थी, श्वास रोककर धीरे धीरे जो लगाई जाती है, और उसमें जो है मैंने शुरुआत में आपको वार्म अप बताया था। और फिर उसके बाद में जो है सांस रोकने वाला जो अपना होता है दंड, राममूर्ति जी की विधि से, प्रोफेसर राममूर्ति जी की विधि से वो दंड बताया था। और फिर जो है मैंने आपको लटकने के बारे में बताया था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि हमें जो है बुधवार के दिन क्या करना है। और मैंने मंगलवार के लिए भी जो है चेस्ट वर्कआउट बताया था आपको, तो आप वो सब वीडियो भी जो है सोमवार और मंगलवार जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख लेना। तो आज के दिन जो है हमें सबसे पहले क्या करना है। अभी 2 दिन हमने जो है मतलब कठोर व्यायाम किया, और तीसरे दिन जो है हमें थोड़ा व्यायाम कम करना है, थोड़ा हमें योग प्राणायाम करना है। तो हमें क्या करना है, तीसरे दिन आधे घंटे तक कम से कम शुरुआत में व्यायाम कर रहे, मतलब शुरुआत में जब हम आए व्यायाम करने, तो हमें जो है आप चाहे तो घर पे भी प्राणायाम को कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छी जगह पर जाके जहाँ का वातावरण शुद्ध हो, वहाँ पेड़ पौधे अधिक हो, आप वहाँ पर जो है आपको आधे घंटे तक लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने की क्रिया करनी है। मैं बता दूँ आपको कैसे करनी है। आपको जो है इस तरह से कमर गर्दन सीधे करके बैठ जाना है, और फिर यहाँ पर जो है आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ आपको आँख बंद करके जो है लंबे गहरे श्वास नाक से लेनी है, और नाक से ही श्वास छोड़ना है। आपको जो है यही करना है, पर ये ध्यान रहे जहाँ पर आप बैठे वहाँ का मतलब जो है आसपास जो है पेड़ पौधे होवे, थोड़ा अधिक होवे पेड़ पौधे, जैसा आप देख सकते हैं अपने यहाँ पर। तो इससे आपको जो है इस तरह से प्राणायाम करना है। दोस्तों, प्राणायाम काफ़ी ज़रूरी है, व्यायाम करने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है प्राणायाम। तो आप इसे कीजिए। मैं खुद ही प्राणायाम करता हूँ, 1 घंटे तक मैं प्रतिदिन करता हूँ प्राणायाम। आप भी कीजिए भाइयों, काफ़ी आपको मतलब जो है व्यायाम में भी आपको बल मिलेगा करने के लिए। जब आप व्यायाम करोगे तो आप जल्दी थकोगे नहीं, और आपकी जो मतलब श्वास लेने छोड़ने की क्रिया है वो मजबूत बनेगी। और पहले तो आपको आधे घंटे तक प्राणायाम करना है बुधवार के दिन, और फिर बाद में जो है आपको कुछ योगासन करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे सूर्य नमस्कार आपको करना है, और योगासन मैं आपको अभी बताऊंगा कि हमें जो है कौन से योगासन करने हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें, जैसा मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, आपको सूर्य नमस्कार कर लेना है। आप सूर्य नमस्कार कैसे करना है मैंने वीडियो बनाई है, मंडे वर्कआउट वाला। आप जाके सोमवार जो वर्कआउट है सोमवार के दिन का, आप जाके वो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से सूर्य नमस्कार करना है। तो पहले आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, और उसके बाद में आपको जो है योगासन करना है। सूर्य नमस्कार करने से आपका शरीर जो है लचीला बनता है, काफ़ी आपका शरीर सुडौल बनता है। तो आपको जो है पहला आसन जो योगासन करना है बुधवार के दिन, वो है चक्रासन। चक्रासन में जो है हमें, जैसे आपका अगर शरीर लचीला है तो आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नीचे ज़मीन पर लेट कर भी कर सकते हैं। चक्रासन के आपने कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी, ये भी उसी तरह से नॉर्मल ही है। यहाँ पर हमें लंबे गहरे सांस भरने हैं, और फिर इस तरह से इस पोजीशन में हमें जो है लंबे गहरे श्वास हम लेते रहे, छोड़ते रहे। तो ये जो है हमें इस तरह से आपको जो है 1 मिनट 2 मिनट तक करना है, और लंबे गहरे श्वास मुंह बंद कर हमें लेने छोड़ना है चक्रासन की पोजीशन में। और दूसरा आसन जो है दोस्तों वो है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। पश्चिमोत्तानासन में हमें इस तरह से बैठ जाना है, जैसे आप देख सकते हैं। और फिर बैठने के बाद हमें यहाँ पर लंबे गहरे श्वास लेने हैं, और श्वास छोड़ देनी है। पेट पूरा खाली कर देना है, पूरा खाली कर देना है। और यहाँ पर जो है दोस्तों हमें लंबे गहरे श्वास लेते छोड़ते रहना है इसी पोजीशन में। तो ये जो था अपना दूसरा योगासन था। ये तो दो योगासन हो गए जिन्हें आपको करना है ध्यान के बाद या फिर ध्यान के पहले। और तीसरा जो योगासन है वो है दोस्तों सर्वांगासन। अब सर्वांगासन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सर्वांगासन में जो है हमें सबसे पहले यहाँ पर जमीन पर इस तरह से लेट जाना होता है, और फिर जो है लेटने के बाद कुछ इस तरह से
यहाँ पर हमें इस पोजीशन में लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने की क्रिया करनी है। तो ये जो था अपना तीसरा योगासन था। तो हमें जो है 3 जो मैंने योगासन थे, चौथा योग मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। चौथा योगासन जो है शीर्षासन है। पर दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ इससे आपको कम से कम 1 मिनट या फिर 2 मिनट तक कम से कम करना है। क्योंकि किसी भी आसन को अगर हम 1-2 मिनट तक करेंगे और अधिक तो मतलब जैसे आप जितने समय तक कर पाए 5 मिनट तक करेंगे तो और बढ़िया। जितने देर तक हम उसे करेंगे उतना उसका हमें लाभ अधिक से अधिक होगा और हमारे शरीर में जो है आपका मतलब काफ़ी बदलाव देखने मिलेंगे जो आप करेंगे योगा आदि कर। जिन भाइयों को शीर्षासन नहीं आता है वो जो है दीवार का सहारा लेके शीर्षासन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि शीर्षासन कैसे किया जाता है। मतलब शीर्षासन वैसे तो कैसे किया जाता है तो सबको पता ही होता है, पर शुरुआत में अगर आपको नहीं आता तो आप दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं। और शीर्षासन आपको जो है 1 मिनट 2 मिनट फिर धीरे धीरे समय बढ़ाकर 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक ही कीजिए शीर्षासन को। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। शीर्षासन में जो है हमें इस तरह से दोनों हाथों को रख लेना होता है और फिर जो है इस तरह से बैठकर मुंडी इस तरह से नीचे करके और फिर हमें जो है धीरे धीरे खड़ा होना होता है। लंबे गहरे श्वास हमें लेने छोड़ने की क्रिया करनी रहनी है। मतलब श्वास हमें लेते रहना है और छोड़ते रहना है। तो अभी जो है मैंने आपको जो है चारों योगासन बता दिए। इसी तरह से आपको जो है योगासन करना है। हर योगासन को आपको जो है 2 मिनट 3 मिनट तक करना है। तो योगासन करने से दोस्तों काफ़ी अच्छा होता है योगा आदि करना शरीर के लिए। शीर्षासन के अलग अलग लाभ है, चक्रासन के अलग अलग लाभ है, पश्चिमोत्तानासन के लाभ है अलग अलग, सर्वांगासन के भी अलग अलग कई प्रकार के मतलब लाभ है। तो आप जो है बुधवार के दिन इन आसनों को कीजिए। और शुरुआत में मैंने आपको बताया प्राणायाम, आधे घंटे तक आपको प्राणायाम करना है। और फिर जो चौथी जो चीज़ आपको करना है भाइयों, आज के दिन हमें जो है कोई मतलब हैवी वर्कआउट नहीं करना है। चौथा जो चीज़ आपको करना है आप कर सकते हैं, वो है जो मैंने आपको राममूर्ति जी की विधि सिद्धांत बताई थी, धीरे धीरे वाली। मतलब धीरे धीरे श्वास लेकर नीचे जाना और फिर वापस उसी पोजीशन में आना। और एक बताया था मैंने आपको होल्ड करके रखना, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसकी भी वीडियो आप जो है जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो भी। और आखिरी जो चीज़ आपको करनी है वो है आपको लटकना है। तो लटकने के लिए, लटकने से होता ये है कि आपके हाथ जो है वो मजबूत बनेंगे। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमें किस तरह से लटकना है। तो दोस्तों अब जो है आखिरी चीज़ बुधवार के दिन जो हमें करना है, जो हमारा तीसरा दिन है, हमें जो है लटकना है। लटकने से जो है हमारे हाथ जो है वो मजबूत बनते हैं। और किस तरह से लटकना है मैं आपको बताता हूँ। किस तरह से हमें पकड़ना है, जिससे जो भी जहाँ पर भी आप लटके वो एक बार आपको ध्यान दे देना है कि वो इस तरह से गोल कोई रॉड हो या फिर कोई पुलअप बार हो। तो वहाँ पर आपको जो है या आप जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से पंजे का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा हमें इस तरह से यहाँ पर लगाना है और इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से हमें इस तरह से लटकना है दोस्तों, इस तरह से मजबूत से पकड़ना है। तो आप देख सकते हैं जब हम इस तरह से पकड़ते हैं तो हमारा जो ये हाथ है, ये हाथ काफी मतलब इस पे दबाव पड़ता है। तो अब मैं आपको लटक के दिखाता हूँ कि हमें कैसे लटकना है। दोस्तों अब मैं जो है आपको लटक कर दिखाऊंगा कि कैसे लटकना है। हमें यहाँ पर इस तरह से पकड़ लेना है, ये इस तरह से, और फिर जो है इस तरह से लटक जाना है। और हमें यहाँ पर लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने की क्रिया करनी है। तो हमें जो है इस तरह से लटकना है। तो आपकी जो पुराम मसल है भाइयों वो मजबूत बन जाएगी। और आप देखेंगे जब आप इस तरह से लटकोगे
तो आपके हाथ भी मजबूत बनेंगे। आप जो है इसके तीन सेट्स कर सकते हैं 1-1 मिनट के। तो ठीक है जी, ये जो अपना बुधवार का वर्कआउट था, जो तीसरे दिन का व्यायाम था, इस दिन जो है हमें ज़्यादा कठोर व्यायाम नहीं करना है, हमें मतलब उतने व्यायाम नहीं करने हैं। तो आज अब अगली वीडियो जो है वो गुरुवार के दिन के व्यायाम की आएगी, जो थर्सडे है, उस दिन की मतलब व्यायाम की मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है भाइयों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। फिर से मिलेंगे किस नए वीडियो के साथ।